ओके, पोयम है इंडियन वीवर, है ना, मतलब भारतीय बुनकर, बाय सरोजनी नायडू। ये इनके गोल्डन थ्रेश होल्ड जो पोएट्री कलेक्शन है उसका हिस्सा है ना। इंडियन वीवर, भारतीय बुनकर। चलो इसके टेक्स्ट को देखना है, टेक्स्ट एनालिसिस करना है। चलो आगे बढ़े। तो हाँ, ये भारतीय बुनकरों के बारे में लिखा है। सबसे पहले तो ये पता हो कि हमारे जो बुनकर होते हैं, इंडियन बुनकर, वो मैनुअली हाथ से मशीन से कपड़ा बुनते हैं। विदेशों में तो मशीनें चलती हैं, हमारे इंडिया में हाथ से बुनते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी मशीन भी होती है, जो व्यक्ति पहली बार देखता है तो देखता है कि हाँ यार, एक तो मशीन है और मतलब चीजें ही होती हैं। और बच्चों का देखा होगा जनरली कि बच्चे तो आगे आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, है ना। ये जो भी है, लोग भी, जो नया व्यक्ति देखता है तो वो है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे इस पोयम में जो सरोजनी नायडू है, वो एक वीवर से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मिलती हैं, और उनके बीच में जो बात होती है ना, वो बात इस पोयम में बताई गई है। अच्छा, ये पोयम पढ़ने में तो बड़ी सिंपल सी लगेगी, सिर्फ 3 स्टेंजा की पोयम है, लेकिन इसका गहराई पहले ही बता दे। एक इंसान के जो जीवन के चरण होते हैं ना, जन्म, विवाह और मरण, है ना, बॉर्न, मैरिज एंड डेथ, ये तीनों स्टेज के बारे में इसमें बताया गया है। बहुत सिंपल से कन्वर्सेशन से कि एक इंसान के जीवन में कैसे चीजें, एक्टिविटीज होती हैं। चलो करें स्टार्ट। ये रहा अपनी पोयम का फर्स्ट स्टेंजा। ध्यान से देखना, एक एक वर्ड का मीनिंग सहित बताएंगे और मीनिंग के साथ कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू सबसे पहले वीवर से पूछती हैं, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ अ डे। हाँ, यहाँ वो ये बताती हैं कि जो बुनकर हैं वो सुबह उठ के ही, अर्ली मॉर्निंग, ब्रेक ऑफ द डे मतलब बहुत सुबह, दिख रहा है सीन, है ना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकल ही रहा है और वो अपना कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। तो अब वो उससे पूछती हैं, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। बोल रही हैं कि तुम इतने सुबह सुबह उठ के ये कपड़ा क्यों बुन रहे हो, और क्या बुन रहे हो, है ना, कि तुम इतनी सुबह उठ के ये कपड़ा क्यों बुन रहे हो। तो अब यहां पे अगली लाइन में क्या बोलते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पे जो बुनकर होता है ना, वो बोलता है कि मैं एक कपड़ा बुन रहा हूं नीले कलर का, हेल्सियन कलर का, और वो भी किसके लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए जो कि अभी नया जन्मा है, अभी नया नया पैदा हुआ है ना। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मैं एक छोटे से नए जन्मे बच्चे के लिए ये कपड़ा बुन रहा हूं। ठीक, अब तो ये जो एक वाया था हेल्सियन कलर, एक किंगफिशर वर्ड होता है, उसको बोलते हैं, तो ये उसका इमेज है। ठीक है ना। तो ये जो कलर बन रहा है ना, मतलब जो छोटे बच्चे के लिए, वो हेल्सियन कलर बोला है उनने, हेल्सियन वाइल्ड। तो हेल्सियन वाइल्ड ये पक्षी होता है, मतलब किंगफिशर को बोलते हैं हेल्सियन, इंग्लिश में ही एक उसका नाम है। ठीक, चलो अब देख ले सेकंड स्टेंजा। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। वो बोल रही है कि वीवर, तुम इतनी, मतलब जो शाम रात हो गई है, अभी रात हो गई, तो आप ये कौन सा कपड़ा बुन रहे हो, और ये आप ये कपड़ा, मतलब ये जो इतना चमकीला कपड़ा है,
ये आप क्यों बोल रहे हो? अच्छा, और ये कपड़ा कैसा है? लाइक द प्लम्प ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। मतलब आप ये जो मोर के पंख के जैसा जो कलर है, ये जो कलर दिखना ना, ये वाला, ये मोर के पंख का कलर होता है ना। और ये ग्रीन वाला भी है इसमें डार्क में। तो आप ये कपड़ा क्यों बुन रहे हो? तो वी वीव, अब देखो यहाँ पे जो है ना, वीवर रिप्लाई करता है, वी वीव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। मैं एक नव दंपत्ति, एक नई जो ब्राइड है, ले आओ पानी, तो उसके लिए मैं ये वेल बुन रहा हूँ। वेल मतलब होता है घूंघट। तो मैं उसके लिए क्या, एक घूंघट बुन रहा हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वीवर वीविंग सोलम एंड स्टिल, तो बोलती हैं कि ओ वीवर, तुम इस अकेली और घनी रात में अब तुम यहाँ क्या बुन रहे हो? वाई डू यू वीव द मूनलाइट चिल, आप ये जो मूनलाइट है इसमें ये क्या बुन रहे हो? वाइट एज अ फीदर, एज वाइट एज अ क्लाउड, आप ऐसा मतलब जो एकदम बादल के जैसा सफेद, या एक उसके पक्षी के पंखों के जैसा सफेद, ये आप क्या बोल रहे हो? तो वीवर रिप्लाई देता है, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, मैं एक मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन बुन रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पोयम का एंड है, और यहीं पे अपनी ये पोयम खत्म हो जाती है। बस।